A very welcome to all of you in aliphatic electrophilic substitution reactions. Today we discuss the SEI mechanism, that is called electrophilic substitution internal mechanism, which is of second order and concerted reaction, that is proceeds through single transition state and विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन? दिस द सबस्ट्रेट इज ऑफ दिस टाइप RMXN टाइप. where R equal to methyl, ethyl, etc. M metal atom and X halogen. Basically, this is a substrate which react with electrophile. Here, the electrophile of this type, electrophile with suitably placed न्यूक्लियोफिलिक साइट. तो यहाँ पे वो कंडीशन है कि इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल हो, क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल मैकेनिज्म. तो उसमें क्या होता है वो बता रहा है आपको कि इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमने बताया था ये कंसर्टेड रिएक्शंस हैं, तो इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है. ये कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बंध रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड बंध रहा है. तो दिस इज दैट इज ट्रांजिशन स्टेट. एंड फाइनली क्या होगा कि RE, दिस इज अ प्रोडक्ट, प्लस NM. तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये किस तरह के मैकेनिज्म है. इन दिस मैकेनिज्म एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फ्रॉम द फ्रंट. तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है फ्रॉम द फ्रंट साइड. और कैसा इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसका एक पोर्शन, वेयर अ पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल में असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप. यानी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो एक पोर्शन जुड़ा हुआ है, ये जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, ये हेल्प करता है किसमें, इस लिविंग ग्रुप के रिमूवल में, यानी MXN के. और कैसे कैसे हेल्प करता है, ये ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि इन्वॉल्व होती है. तो इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू तो हो क्या रहा है कि R और E का साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, E और N का साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. इन द मीन टाइम जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, यानी ये जो रिमूवल हो रहा है लिविंग ग्रुप का, इसमें हेल्प कर रहा है. ये असिस्ट कर रहा है किसको, इस लिविंग ग्रुप को के रिमूवल में अपने साथ लाके. तो ऐसा जब होगा, इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा कहीं पे, तो वहाँ पे हम कहेंगे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है दैट इज इंटरनल मैकेनिज्म. क्लियर हो गया. और वाई द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हियर, बिकॉज वेन एवर इट अटैक, तो ये अटैक कैसे करता है, फ्रॉम द फ्रंट साइड. लेकिन इस फ्रंट साइड के अटैक होने के कारण क्या, ये जो सिस्टम है ओवरऑल लॉक्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता. तो इसलिए हमेशा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो क्या होगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो वो कहता है कि इन दिस मैकेनिज्म बैक साइड अटैक इज इम्पॉसिबल. बैक साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल फ्रंट साइड से आया तो जो सिस्टम है वो पूरा लॉक सिस्टम बन गया पूरा. तो उस कारण से क्या है कि बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है. तो ड्यू टू द, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंटरनल असिस्टेंस प्रोवाइड करी है, प्रोवाइडेड बाय द electrophile.
तो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कि जो इंटरनल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है, वो क्या कर रही है, वो हेल्प कर रही है लिविंग ग्रुप के रिमूवल में, इसलिए इस केस में बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हियर द कॉन्फ़िगरेशन, हियर द प्रोडक्ट हैव द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है ना। तो अनलाइक ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो ये बेसिकली क्या थी, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी। तो अनलाइक Fe2, जैसे हमने देखा था, Fe2 की कंपैरिजन में हम देखें, क्योंकि Fe1 तो आपको पता ही था कि वो तो आयनिक, उसमें तो आयनिक मैकेनिज्म फॉलो करती है, लेकिन जो Fe2 है वो कैसी मैकेनिज्म फॉलो करती थी, उसमें भी कौन सी इन्वॉल्व होती थी, ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती थी। यहाँ भी क्या इन्वॉल्व है, ट्रांजिशन Fe2, ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है। तो ये कैसे डिफर है Fe2 से, तो ये बता रहा है आपको कि Fe2 के विपरीत, Fe2 में जैसा हमने बताया था अनलाइक Fe2 ये खरी वो बात है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैटाइनिक Hg कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो मतलब ये तो एक दूसरा एस्पेक्ट बताना चाह रहा था मैं। एक एस्पेक्ट ये था कि यहाँ भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे Fe2 फ्रंट में भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता था। तो ये तो सिमिलरिटी है। जो Fe2 का जो हम डिफरेंस बता रहे हैं वो इसमें बता रहे हैं कि जो अनलाइक Fe2 वेयर मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैटाइनिक मर्करी कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। हमने बताया था कि जो बॉन्ड ब्रेक होता है RH, तो उसमें क्या होगा, Hg जितना पॉजिटिव होगा उतना R निगेटिव होगा, और जितना R निगेटिव होगा तो उसका रेट क्या होगा, उतना ही हाई होगा। तो वहाँ पे जो हम कहते थे कि जो आपका जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ऑर्गेनोमर्कुलिक कॉम्प्लेक्स, उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जो होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर यदि उसका होगा तो रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो आप रिएजेंट यूज करते हैं किसमें, इंटरनल मैकेनिज्म में, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है, दैट वाई यहाँ पे हम वीकली आयनिक रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो वीकली आयनिक रिएजेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि ये ट्रांजिशन स्टेट डेवलप हो, जो कि ट्रांजिशन स्टेट डेवलप तभी होगा कि जब आयनी मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे, यानी जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यदि हमारा कैटाइनिक होगा तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो वो कह रहा है कि इस केस में कैसा कॉम्प्लेक्स लेंगे, लेस आयनी रिएजेंट लेंगे, जैसे इस तरह का लिथियम मरकरी ट्राइब्रोमाइड, तो ये ज़्यादा सुटेबल है। और इस क्यों सुटेबल है कि कह रहा है इसमें क्या है कि एक ब्रोमाइड एक्स्ट्रा लगा दिया। एक्स्ट्रा लगाने का मतलब क्या है कि जो पोलरिटी थी वो और डिक्रीज हो गई, पोलरिटी और डिक्रीज हो गई किसकी, कार्बन मरकरी बॉन्ड की। तो अगर पोलरिटी ज़्यादा डिक्रीज होगी तो उसके कारण क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो असिस्टिंग, मतलब वो ज़्यादा अवेलेबल रहेगा किसके लिए, लिविंग ग्रुप के रिमूवल के लिए, ठीक है। क्योंकि वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो क्या होगा, पोलरिटी डिक्रीज का मतलब कार्बन मरकरी बॉन्ड की पोलरिटी डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। आसानी से ब्रेक नहीं होगा तभी तो वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल हेल्प करेगा लिविंग ग्रुप के रिमूवल में, किसमें, ट्रांजिशन स्टेज में। तो वो कह रहा है कि Fe2 से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे हम कहते हैं जो मोर आयनिक रिएजेंट्स हैं वो फेवर करते हैं Fe2 को, और जो लेस आयनिक रिएजेंट्स हैं दे विल फेवर SEI मैकेनिज्म। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, तो कहता है कि अगर हम सॉल्वेंट पोलरिटी को इंक्रीज करें तो कह रहा है कि जो इंटरनल मैकेनिज्म है SEI इट इज लेस अफेक्टेड, इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स ऑल ऑफ फ्रॉम SEI mechanism. Thank you very much.